बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का देते हैं। तो बेसिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट वो हमारे पास रियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो रियल नंबर को समझने के लिए हमें कुछ और नंबर्स को समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उन नंबर्स को समझते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टूडेंट हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हम कुछ चीजों को जो हम मुख्तलिफ चीजों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जहां तक काउंटिंग जाती है वहां तक जितने भी हमारे पास नंबर होंगे स्टूडेंट उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिनके जरिए से हम चीजों को गिनते हैं। और स्टूडेंट इन नंबर्स को हमेशा n से डिनोट किया जाता है। तो चाहे स्टूडेंट आप सेट का कंसेप्ट देख लें या वैसे ही सेट को देख लें, तो हमेशा नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास? स्टूडेंट अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो ऐड कर दें तो स्टूडेंट ये नेचुरल नंबर का सेट जो है अब एक नए नाम से पहचाना जाएगा, सिर्फ इस जीरो के इंक्लूड होने से, जो कि हमारे पास कहलाता है होल नंबर। और स्टूडेंट इसको हम डिनोट करते हैं W से। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इंटीजर क्या होते हैं? स्टूडेंट इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं स्टूडेंट नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर का सम होते हैं। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यहाँ पे जीरो, राइट साइड पे स्टूडेंट आपके पास पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते जाएंगे। स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पे -1 आ जाएगा, इस तरह फिर -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा और सो ऑन स्टूडेंट हमारे पास चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट ये क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास ऐसा जो हमारे पास सेट होगा जो हमारे पास जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, उसे स्टूडेंट हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इस सेट को स्टूडेंट हम जो डिनोट करते हैं, तो स्टूडेंट ये आपके पास डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। जब भी स्टूडेंट आपके पास Z लिखा हुआ होगा तो इससे मुराद आपको बात की जा रही होगी इंटीजर्स की। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर स्टूडेंट कैसे नंबर्स होते हैं? स्टूडेंट ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। इससे मतलब क्या है स्टूडेंट? आपके पास जितने भी नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, या जो फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास होते हैं उन सबको स्टूडेंट हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्टूडेंट यहाँ पे जो है थोड़ी इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। वो इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास P एंड Q जो है वो दोनों स्टूडेंट बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, यानी जो आपके पास P है वो भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। ये स्टूडेंट इस पे फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन आपके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट, कि आपके पास जो Q है इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास इंटीजर्स हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जीरो भी मौजूद होगा। अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर के लिए अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो वहां पे जीरो भी मौजूद होगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आपके पास जो Q है वो एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपके पास वो जीरो नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास जो है इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारे पास 2/3 ये हमारे पास स्टूडेंट रैशनल नंबर की एग्जांपल आ गई। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास 1/2 इस तरह की तमाम स्टूडेंट एग्जांपल हमारे पास रैशनल नंबर्स की एग्जांपल होती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम थोड़ा देखते हैं कि रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल
क्यू से, कैपिटल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी सी इस तरह से भी फार्मूला सेट की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास सेट होता है P बाय Q का, जहां पे हमारे पास P एंड Q जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से। और नेक्स्ट आप वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने ऊपर ये दोनों बातें की हैं, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का जो स्टूडेंट सेट होगा उसे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोलेंगे। रैशनल नंबर्स के बाद स्टूडेंट हमारे पास है इररेशनल नंबर्स। तो इर लग गया तो इससे मुराद स्टूडेंट इसे नाम से ही जाहिर है कि इररेशनल से मुराद ऐसे नंबर्स होंगे कि जो रैशनल नहीं होंगे। तो डेफिनेशन स्टूडेंट थोड़ी सी हम इसके देख लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज P बाय Q। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जिनको हम P बाय Q की फॉर्म के अंदर नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसलिए अगर स्टूडेंट डेफिनेशन हम मैथमेटिकली डेफिनेशन अगर देखें तो स्टूडेंट मैथमेटिकल फॉर्म स्टूडेंट इररेशनल नंबर्स की हम देखते हैं। स्टूडेंट जैसे हमने रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट किया था, तो इररेशनल नंबर को स्टूडेंट हम डिनोट करेंगे Q डैश से। तो मैथमेटिकली फार्मूला स्टूडेंट इसका लिखा जा सकता है कि हमारे पास इररेशनल नंबर क्या होगा। स्टूडेंट इररेशनल नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर्स गिवन हैं, उनको हम लेट्स सपोज कर लेते हैं x और x नंबर हैं स्टूडेंट हमारे पास, और इनको हम नहीं लिख सकते P बाय Q की फॉर्म के अंदर। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेम वही कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स। ये इंटीजर से बिलोंग करने के बावजूद भी स्टूडेंट आप उसको नहीं लिख सकेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इररेशनल नंबर्स की भी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप लगाने के बजाय हम ये एक साइन यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब स्टूडेंट एंड होता है कि यानी आपके पास एक ये कंडीशन और दूसरी ये कंडीशन है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल में क्या चीज आएंगी। तो स्टूडेंट आपके पास हर आपके पास प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वो आपके पास परफेक्ट एग्जांपल होगी इररेशनल नंबर की। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 2 एक प्राइम नंबर है और वो अंडर रूट फॉर्म के अंदर आ गया तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर कहलाएगा। मजीद इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर किस्म की स्टूडेंट एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो भी एक इररेशनल नंबर है। और इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक्सपोनेंशियल यानी e की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर है, क्योंकि इससे भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है स्टूडेंट, अक्सर पढ़ा जाता है हमारे पास कि जो हमारे पास पाई यूज किया जाता है तो अक्सर हम उसे 22/7 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर 22/7 की जगह हम एक और वैल्यू भी इस्तेमाल कर देते हैं 3.14, और इसके आगे स्टूडेंट बहुत सारे नंबर्स जो है वो मौजूद हैं। ये इस नंबर का कभी इख्तिताम नहीं हुआ अभी तक जितनी भी कैलकुलेशंस की गई है। तो ये हमारे पास पाई की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो तो आप कभी भी उसे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम अपनी मेजर जो डेफिनेशन है हमारे पास रियल नंबर्स की उसकी तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट अब आपको रैशनल और इररेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम अपनी जो बेसिक डेफिनेशन जिससे हमने स्टार्ट लेना है रियल नंबर्स पे चलते हैं। तो रियल नंबर स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर स्टूडेंट हमारे पास द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर जो होता है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या कहलाता है जी? रियल नंबर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट इसकी मैथमेटिकली फॉर्म अगर हम देखें तो स्टूडेंट रियल नंबर्स को हम हमेशा r से डिनोट करते हैं, और ये स्टूडेंट मेरे पास यूनियन होगा रैशनल और इररेशनल नंबर्स का। अब Q और Q डैश का मतलब आप समझ चुके होंगे। Q से डिनोट करता है हमारे पास स्टूडेंट रैशनल नंबर्स को, और Q डैश डिनोट करता है इररेशनल नंबर्स को। तो इस तरह से आपके पास स्टूडेंट कोई भी सेट जो रैशनल और इररेशनल के यूनियन पर मुश्तमिल होगा ऐसे सेट को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इस आपके पास हमेशा Q और Q डैश का जो यूनियन है
वही रियल नंबर आएगा अगर आप Q और Q डैश का इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट आपके पास वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास P बाई Q की फॉर्म के अंदर होंगे, यहाँ पे P बाई Q की फॉर्म के अंदर नहीं होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन हमेशा आपके पास स्टूडेंट एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है। तो अगर अभी आप थोड़ा सा आप रिवाइज करें तो हमने चेक किया था कि स्टूडेंट हमारे पास रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होता है। इसका मतलब हम दोनों नंबर को चेक करेंगे कि रैशनल नंबर भी है और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम कैसे जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स में स्टूडेंट हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर्स में स्टूडेंट रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम P बाई Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट जिनको हम P बाई Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट जो है डिवाइड करने से आपके पास कोई भी डेसिमल में आंसर आ सकता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट हम उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो दो तरीके स्टूडेंट आपके पास क्या कौन से हैं स्टूडेंट, उनको हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इन दो तरीकों से स्टूडेंट जो हम है किसी भी रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर की जो आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हम शो कर सकते हैं। तो चलिए अब इन डेफिनेशंस को हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। स्टूडेंट टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास होगी द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। स्टूडेंट आपको पता है रैशनल की टाइप है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक नंबर है 2 बाई, यानी हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2/5। तो जब हम इसका डेसिमल पार्ट स्टूडेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका डेसिमल पार्ट हम चेक करते हैं स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा और 4 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यानी इसका डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आंसर 0.4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसको आप सॉल्व करें तो इस पॉइंट के बाद जो आपके पास यानी डेसिमल प्लेस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं वो फाइनाइट हो, यानी महदूद हो, जिनको हम इजीली काउंट कर सकें। तो स्टूडेंट ऐसी हमारे पास जो ऐसी हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है स्टूडेंट, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल वहां पे टर्मिनेटिंग के अंदर क्या कहा था स्टूडेंट, हमारे पास डेसिमल के बाद महदूद नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आपके पास स्टूडेंट फ्रैक्शन पार्ट के बाद यानी डेसिमल के बाद नंबर जो होंगे लामहदूद होंगे, यानी वो ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको आप हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, आपके पास सेम नंबर जो है वो आते रहेंगे। तो इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 2/9 है, तो इसकी एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 2/9 को अगर हम डिवाइड करके देखें यहाँ से तो हम चेक करते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो स्टूडेंट 2/9 अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 डिवाइडेड बाय 9, तो देखिए स्टूडेंट अगर इसमें सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट डेसिमल लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 9 2 टाइम्स 18 आ जाएगा, माइनस करने से स्टूडेंट फिर 2 आ जाएगा, डेसिमल मौजूद है इस वजह 0 लग जाएगा, 9 2 टाइम्स फिर 18 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है थ्रू आउट हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे आपके पास जो फ्रैक्शन होगी उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके बाद तो वो आपके पास स्टूडेंट रिकरिंग कब बनेंगे, जब डेसिमल पार्ट में स्टूडेंट एक ही सीक्वेंस के बाद सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे स्टूडेंट इस एग्जांपल के अंदर 2 के बाद आप जब भी सॉल्व करते रहेंगे तो हमेशा 2 ही रिपीट होता रहेगा। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है फ्रैक्शन है इसको हम
रिक्योरिंग भी बोलेंगे। इसी तरह स्टूडेंट हो सकता है कि दो नंबर 2 डिजिट आपस में डिवाइड सेम रिपीट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट आप इसको देख सकते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल 2525 रिपीट होता रहे बार बार, जब भी आप डिवीजन करते रहे आपके पास 2525 ही आता रहे, तो यहाँ पे भी आपके पास वो रिक्योरिंग होगा। इसी तरह स्टूडेंट हो सकता है कि वो कोई भी नंबर जो है वो 3 टाइम रिपीट करना शुरू कर दे, यानी ये रेपिटेशन है, चाहे वो 7-8 नंबर तक क्यों ना चली जाए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास वो रिपीट कर रहा है तो आपके पास वो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी उसे हम एक स्पेशल नाम रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इर्रेशनल नंबर्स की आप बात करते हैं हम, तो इर्रेशनल की स्टूडेंट हमने डेफिनेशन की थी कि इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर होंगे कि आपके पास अगर कोई भी दो नंबर्स हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, और p क्यू हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इर्रेशनल जो नंबर्स हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता। तो ये पहला पॉइंट आपको ये बता रहा है कि नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, क्योंकि आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, उसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो नेदर टर्मिनेटिंग, यानी वो आपके पास महदूद नंबर्स नहीं होते, वो हमेशा नंबर्स कंटिन्यू रहते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं और वो कभी भी उनके अंदर रेपिटेशन नहीं आती। सेकंड में स्टूडेंट आपके पास द नंबर वुड कंटिन्यू फॉरएवर, और वो नंबर आपके पास स्टूडेंट हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, वो कभी भी नहीं रुकते। इसलिए जैसे हमने रैशनल नंबर्स के अंदर उनको स्पेसिफिक टर्म टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नाम दिया था, यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट अगर आपके पास देखें, अगर हम √2 की वैल्यू देखते हैं तो √2 की आपके पास जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास 1.41421356 एंड सो ऑन, हमेशा ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं है आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट हमने पाई की बात की थी, तो आपके पास जो वर्ड पाई है उसकी वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 3.141592, इसी तरह स्टूडेंट सो ऑन, ये भी हमेशा नंबर कंटिन्यू रहेगा। तो ये इससे हमने अब क्या नतीजा स्टूडेंट निकाला है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम किसी की भी जो है वो रैशनल नंबर्स की लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म के अंदर, रिक्योरिंग फॉर्म के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई खास मेथड नहीं है उसको लिखने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, हमने यहाँ पे पहचान करनी है कि इसमें रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास है √3। तो √3 क्योंकि 3 स्टूडेंट हमारे पास एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का आपके पास जब भी वो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म के अंदर आएगा, हमने रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस चीज को समझा है कि वो आपके पास इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, इर्रेशनल। सेकंड में स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो गिवन है 1/6 गिवन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1 और 6 दोनों आपके पास यहाँ पे इंटीजर्स हैं, यानी आपके पास हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म कह सकते हैं। तो इस हिसाब से स्टूडेंट ये हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास पाई एग्जांपल हमने देखा था स्टूडेंट, इसकी हम अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास हमेशा कंटिन्यू रहती है। तो इस हिसाब से आपके पास बहुत फेमस जो है आपके पास क्वेश्चन है कि पाई आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 पे है हमारे पास 15/2। तो 15/2 जो है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर की सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो आपके पास q की जगह पे वैल्यू है वो भी 0 नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास स्टूडेंट ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास रैशनल आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 5 पे है हमारे पास 7.25। तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने देखा था कि स्टूडेंट हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट होते हैं, महदूद नंबर हो सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं।
इरेशनल नंबर के अंदर तो डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास जो नंबर है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये नंबर भी आपके पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद स्टूडेंट अंडर रूट 29 है, क्योंकि 29 भी स्टूडेंट हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जब भी अंडर रूट के साइन के अंदर आएगा वो स्टूडेंट हमारे पास इररेशनल नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। स्टूडेंट हमने इनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो वैसे तो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज की हद तक कैलकुलेटर की बात ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछता है, तब आपको इसको पूरे मेथड के साथ सोल्व करना होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास फ्रैक्शन हो तो आपके पास जो न्यूमरेटर में यानी जो ऊपर वैल्यू मौजूद होती है उसे हमेशा हम इसके अंदर रखेंगे और 25 पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि स्टूडेंट 17 हमारे पास छोटा नंबर है, 25 बड़ा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट इस्तेमाल करूंगा। तो पॉइंट लगाने से स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो अब मेरे पास वैल्यू 170 आ जाएगी। तो 25 6 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास 150 होता है, जिसे माइनस करने से स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 0 में 0 माइनस करने से स्टूडेंट 0 आ जाएगा। 7 में से माइनस करने से आपके पास 7 में से 5 माइनस करने से स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा। अब फिर स्टूडेंट आपके पास वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो फिर डेसिमल प्लेस के ऊपर मौजूद हमारे पास यहाँ से 0 आ जाएगा। तो 25 8 टाइम्स हमारे पास स्टूडेंट 200 आ जाएगा। तो माइनस करने से स्टूडेंट ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ इस पे स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर जो है वो 0.68 आ जाएगा। अब ये 0 स्टूडेंट मैंने किस लिए लगाया है कि अक्सर औकात अगर आप यहाँ पे अगर 0 नहीं भी लगा रहे, तो अगर आपने यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसको लिख देते हैं तो यहाँ पे मार्क करके आया तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज्यादा डार्क करके ले सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात पेन से लिखने की वजह से जो एग्जामिनर है उसको आपका ये नजर नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पॉसिबिलिटी उसके पास आ जाएगी कि यहाँ पे आपने जो है डेसिमल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर 0.68 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 19/4। तो 19/4 को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 19/4 स्टूडेंट मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही नंबर मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास 4 टाइम यहाँ से 16 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको हम माइनस करेंगे तो 9 - 6 मेरे पास यहाँ से 3 आ जाएगा, और 1 - 1 0 वो हम यहाँ पे उसको निगलेक्ट कर सकते हैं या उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। तो पहले छोटी होगी तो स्टूडेंट हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट हमें यहाँ पे इस प्लेस पे 0 दे देगा। तो 4 के टेबल में 30 का टेबल 30 तक टेबल कहाँ तक आपके पास छोटा ऐसे नंबर आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास 4 7 टाइम 28 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको भी आप माइनस करेंगे तो आपके पास 30 तो 0 में से 8 माइनस करने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ से कैरी लेंगे। कैरी लेने स्टूडेंट ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा। 10 - 8 स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा और 2 - 2 0 आ जाएगा। उसे भी हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो स्टार्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट स्टूडेंट इस स्टेप के अंदर हमें फिर यहाँ पे 0 देगा। तो स्टूडेंट 4 5 टाइम्स जो है मेरे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट मैं इस वैल्यू को भी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, जो मेरे पास आंसर 4.75 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू है मेरे पास 57 डिवाइडेड बाय 8। तो 57 डिवाइडेड बाय 8 स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट 8 के टेबल में 57 या उससे नियरेस्ट लेस नंबर आपके पास कौन सा आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास 8 7 टाइम्स जो है वो 56 आ जाएगा। माइनस करें स्टूडेंट इसको, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट 5 में से 5 वो 0 होता है आपके पास, तो छोटा नंबर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और हम यहाँ पे 0 का इंक्रीज कर देंगे।
तो स्टूडेंट 8 1 टाइम 8 आ जाएगा आपके पास, माइनस करने से 10 माइनस 2 स्टूडेंट मेरे पास 2 आ जाएगा। पॉइंट पहले से मौजूद है, वही हमें यहाँ पे 0 दे देगा। तो स्टूडेंट 8 2 टाइम्स यहाँ पे 16 आ जाएगा, 20 माइनस 16 4 आ जाएगा। पॉइंट फिर हमें यहाँ पे डेसिमल देगा तो स्टूडेंट ये 40 बन जाएगा। तो स्टूडेंट 8 5 टाइम्स जो है हमारे पास 40 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर 7.125 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास उसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे गिवन है 205 डिवाइडेड बाय 18। तो स्टूडेंट 205 को हम डिवाइड करते हैं 18 के साथ। तो डिवाइड का स्टूडेंट रूल होता है कि आपके पास यहाँ पे जो डिवाइडर जो आपका है स्टूडेंट, वो जितने डिजिट का होगा आप अंदर भी उतने ही डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे 18 1 टाइम्स 18 आ जाएगा मेरे पास, माइनस करने से स्टूडेंट यहाँ पे 20 माइनस 18 2 आ जाएगा और 5 का स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट दोबारा मैं 18 1 टाइम 18 कर दूंगा तो माइनस करने से स्टूडेंट कैरी यहाँ पे आपके पास 15 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 15 माइनस 8 7 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपको। तो स्टूडेंट 18 3 टाइम्स आपके पास 54 होता है, जिसको स्टूडेंट यहाँ पे फिर आप कैरी लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे 10 बच जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 10 माइनस 4 स्टूडेंट आपके पास 6 आ जाएगा और 6 माइनस 5 स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पॉइंट आपको फिर स्टेप पे स्टूडेंट 0 देगा। तो 18 आपके पास 8 टाइम्स स्टूडेंट 144 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे अगेन 60 मिल जाएगा। तो गेन स्टूडेंट अगर इसको मैं डेसिमल से 0 लेके अगर 8 पे डिवाइड करता हूं तो गेन मेरे पास 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन आपके पास कंटिन्यूस थ्रू आउट यही चलता रहेगा, 8 रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर जो है हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को राउंड ऑफ करके अगर यहाँ पे लिख लें तो राउंड ऑफ आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास जितने डिजिट आप रखना चाह रहे हैं उससे नेक्स्ट डिजिट जो है अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो पिछली वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर देते हैं। तो थर्ड प्लेस के ऊपर 8 है, 4 के ऊपर भी 8 होगा। तो 4 प्लेस के ऊपर जो नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है उसमें से 1 स्टूडेंट या इसमें प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 11.389 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो दो इससे जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट्स हैं वो आप लोगों की होम असाइनमेंट होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट हमारी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।